बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री और रेडियन का जो आपस में रिलेशन है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक कंप्लीट सर्कल लिया हुआ है, तो कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। सपोज़ करें यहाँ पर जो सेंटर है वो O है इस सर्कल का और ये रेडियस R है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो इस वक्त थीटा रेडियन में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, थीटा रेडियन है। और आर्क लेंथ देखो यहाँ पर, ये आर्क लेंथ कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ की अगर बात करेंगे तो कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ जो है वो अगर मैं L से ज़ाहिर करता हूँ तो कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो असल में सरकमफ्रेंस बन जाती है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुए और इधर ही जाकर इसी पॉइंट पर एंड हो गए, तो ये बाउंड्री ऑफ सर्कल हो गया, यानी सरकमफ्रेंस। और इसका मतलब है कि कंप्लीट सर्कल के केस में आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस बन जाती है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। अब जो आप प्रीवियस रिलेशन करके आए हो थीटा इज़ इक्वल टू L/r, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और देखें क्या बनता है। देखिए थीटा की जगह थीटा ही रखें। अब यहाँ पर L की जगह यानी कि जो आर्क लेंथ है वो हम क्या रखेंगे, इस केस में 2πr उसकी वैल्यू रखेंगे और r पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज़ इक्वल्स टू 2π। अब यहाँ पर थीटा जो है हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रेडियन में, लेकिन अगर ये रेडियन में हमारे पास आ तो चुका है 2π, लेकिन अगर हम डिग्री के केस में देखें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंप्लीट सर्कल अगर हुआ तो कंप्लीट सर्कल में हम उस एंगल को क्या लेते हैं, 360 डिग्री लेते हैं। इसका मतलब इस थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं कि 360 डिग्री जो है डिग्रीज़ में वो 2π रेडियंस में जो होगा उसके इक्वल है। ये हम याद रखेंगे ये रिलेशन। अब इस रिलेशन को अगर मज़ीद आगे चलकर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। इस साइड पे 2 पर डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये मेन रिलेशन जो है हमारे पास बन गया कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अब इसको यूज़ करते हुए आगे जो है हम मज़ीद ये बना सकते हैं रिलेशन कि किस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंगल को और कैसे जो है रेडियन मेजर से दोबारा डिग्री में एंगल को लेकर आएंगे। तो बेटा अभी हमने जो रिलेशन बनाया है वो ये है कि 180 डिग्रीज़ जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल है। ये अभी हम बना चुके हैं रिलेशन। अब इसी रिलेशन से आगे जो है मज़ीद हम कन्वर्जन्स करते हैं। सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर रहने दूँ और 180 को वहाँ पाई के नीचे डिवाइड कर दूँ उस साइड पे। अब ये हम यहाँ पर एक रिलेशन देख रहे हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें रेडियंस में कि कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर 3.14159 अप्रोक्सीमेट, ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे इस वैल्यू को जी 3.146 कर लें राउंड ऑफ करके। तो इसे जब आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद आप देखो कि 1 रेडियन जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 3.146 और इसे डिवाइड कर रहे हैं 180 पर। तो आप देखेंगे कि हमारी 1 डिग्री के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0174 रेडियंस के इक्वल। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री की जो रेडियन में वैल्यू है वो कितनी आती है, 0.0174 रेडियन आती है। सेम इसी वे से हम एक रेडियन की वैल्यू निकालेंगे कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज़ के इक्वल है। सेम इसी रिलेशन से दोबारा कंटिन्यू करते हैं और इससे आगे मूव होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रेडियन उधर रहने दूँ उस साइड पे और ऐसा कर लूँ कि इधर ले आऊँ मैं 180 डिग्रीज़ के नीचे, यानी उसे डिवाइड कर दो पाई से। सेम उसी वे से हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 180 डिग्री बाय, हम यहाँ पर क्या करते हैं 3.14159 यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी पुट कर देते हैं 3.14। हाँ जी, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे कि डिग्री में हमारे पास आंसर आ रहा होगा 57.296 डिग्रीज़। हमारे पास आंसर आ रहा है 57.296 डिग्री, यानी 1 रेडियन जो है वो डिग्रीज़ में किसके इक्वल है, वो डिग्रीज़ में इक्वल है 57.296 डिग्रीज़ के। तो ये बेटा ये हम दो वैल्यूज़ जो हैं
ये MCQs के तौर पर याद रखेंगे कि 1 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल है, 0.01745 रेडियन के इक्वल है। और 1 रेडियन जो है वो डिग्री में किसके इक्वल है कि 1 डिग्री जो है 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है डिग्रीज़ में 57.296 डिग्री के इक्वल है। अब इससे आगे जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से गिवन एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे गिवन एंगल को हम रेडियन से दोबारा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इस वक्त रिलेशन बना चुके थे कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल है π/180 रेडियन के। इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, जैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा 180 बाय पाई 180 डिग्री बाय पाई के, ठीक है, ये डिग्रीज़ में हो गया। तो ये दो रिलेशंस यूज़ करके हम गिवन एंगल को जो हमारे गिवन एंगल जो हैं उनको हम रेडियन में या फिर दोबारा से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिर इसको समराइज़ कर लेते हैं, ये बेस्ट होगा हमारे लिए कि डिग्री से कैसे जो है रेडियन में ले जाते हैं हम। डिग्री में गिवन क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से और आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अपोज़िट अगर हम रेडियन में गिवन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो करेंगे, हम क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यानी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इधर हम लिख लेंगे 180 बाय पाई और ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कर नहीं रहे। तो देखें यहाँ पर ऐसा है कि जो आपका गिवन यहाँ पर क्वेश्चन होगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और वहाँ पर डिग्री का सिंबल आना चाहिए यानी शो होना चाहिए। तो एक वे ये भी है। दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ कहीं पाई तो ज़रूर आएगा, तो यहाँ पर आप इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हो कि पाई जो है, पाई रेडियन की जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो वहाँ आप ये डिग्री डायरेक्ट जो है 180 डिग्री भी लिख सकते हो, उस वजह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे यहाँ पर कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हम 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस वजह से हम क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज के वो हम कर पाएंगे।